आपके सर पर और इस कड़ाके की ठंड में आपको एग्ज़ाम की सिंसियर तैयारी करनी पड़ रही है और हम लोग इसी बीच आए हैं आज केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कुछ एक्सप्लेनेटरी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर, जो सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए स्पेशली जैक के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसमें आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहो और आप अगर ज़रूरत समझो तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक भी इनको पहुंचाओ। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी खुशी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगर कुछ कमेंट्स डालना चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमें डालें, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर जैक एंड बोर्ड एग्ज़ाम, और ये है बता दें आपको पार्ट ए। इसका पार्ट भी जस्ट इसके बाद आप देखोगे। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स PTEN होल 2 Cl2। EN होल 2 किसको बोलते हैं? इथिलीन डाइएमीन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर माने बताना है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे बताएंगे? EN क्या है? EN है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? बाइडेंटेट वैसा लिगेंड जिसमें दो एटम्स होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, जो सेंट्रल एटम से अटैच हो सकते हैं। दैट मीन्स कि इथिलीन डाइएमीन को मैं आपको ऐसे बताऊं, ये हुआ इथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 NH2, इट इज इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इसमें दो एटम हैं जो एक बार कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, इसीलिए इसको बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी को EN भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इथिलीन डाइएमीन क्या करता है कि प्लेटिनम को दो पॉइंट से अटैच करता है, एक यहां से और एक यहां से, ठीक है। तो एक इथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम को दो साइड से अटैच कर रहा है, यहां पर दो इथिलीन डाइएमीन है, देखिए EN होल 2 कितना से अटैच करेगा? 4 पॉइंट से अटैच करेगा प्लस 2, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसका 6 होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, ये सवाल थोड़ा सा किस हिसाब से सेट किया गया है, हमारे जो भी कंप्यूटर असिस्टेंट हैं वो देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं। एनीवे, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 6 होगा, जिसको मैं आपको बता दूं। यहाँ आप देख लो, जैसे ये हुआ प्लेटिनम, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा NH2 CH2 दिस इज NH2, समझे। यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ NH2, अटैचमेंट नाइट्रोजन से ही होगा, CH2 ठीक है, और यहाँ पर NH2, हियर वी हैव Cl। तो ये यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से बनाएगा,
ये यहाँ से बनाएगा, ये सभी नाइट्रोजन बनाएंगे, क्लोरीन यहाँ से और क्लोरीन यहाँ से, ठीक है। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप कितना हो जाएगा 6, क्योंकि एक इथिलीन डाइएमीन EN 2 जगह से कोऑर्डिनेट कर रहा है और 2 ठो क्लोरीन, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। सॉरी, हमने यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर समझ लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह के सवाल पर ध्यान देंगे। पॉइंट ऑफ एक ही बाइडेंटेट लिगेंड दो एटम से अटैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स CONH3(5Cl2+। ये तो निकाल सकते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने मान लिया X, NH3 का होता है 0 × 5, ठीक है, प्लस क्लोरीन का हो गया -1 = 2+, ठीक है। तो ये हो गया X -1, ये तो 0 हो जाएगा ना, = 2+, तो X +3। ये बच्चा लोग आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, करेक्ट यूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, इसका यूपैक नेम के नीचे 3 ऑप्शंस हैं, एक नन है, ठीक है। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये पोटेशियम अलग से है, अलग आयोनाइज होता है, एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, मीन्स ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। पहले ये आप सेलेक्ट करो, इट इज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा उसके लास्ट में आप 8 जोड़ोगे, उसके लास्ट में 8 जोड़ोगे। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में से कौन 2 ठो है एल्यूमिनेट वाला, ठीक है। अब इन दोनों में आप सेलेक्ट करो इन दोनों में आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कि कौन होगा सही आंसर। तो देखें पोटासियम सबसे पहले इसमें है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम मेटल का नाम देते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है ए पर। अब देख लें ऑक्जेलेट, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ये हो गया K3 पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। एल्यूमिनियम में 8 जोड़ा हमने, एल्यूमिनेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लो, यहाँ है 3 पोटेशियम का यहाँ पर कितना होता है +3। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग कैलकुलेट कर लो, इसी में आप देख लें, यहाँ पर 3+ है, ठीक है। तो ये हो गया 3 + X प्लस ऑक्जेलेट का -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 0। चूँकि हमने इसको भी काउंट कर लिया है, तो ये हो जाएगा 3 + X - 6 = 0। X = 6 - 3 = +3, ठीक है। देखिए रोमन में 3 दिया गया है, समझ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 3- इज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक और नन। देखिए ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि जिस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों वो पैरामैग्नेटिक होंगे। तो यहाँ पर पहले आप ये देखो कि आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको निकाल लें आप X,
प्लस Cn का होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3 माइनस, ठीक है, और x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू +3। यहाँ पर आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आयरन +3 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आयरन +3 का, आयरन का होता है 26, जानते हैं आप, ये हो गया आपको आर्गन कोर, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इसका मतलब कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकला। आयरन में 3d6 होता है, एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, तो ये होगा 3d5। 3d5 का मतलब कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी में आप देख सकते हो, यहाँ आपने बनाया d ऑर्बिटल 2 3 4, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स देम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। Which of the following is the most stable complex species? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा? चिलेशन के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है, तो जिसमें चिलेशन सबसे अधिक होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। और चिलेशन किस में होगा? चिलेशन किस में होगा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें चिलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें चिलेशन कौन कर सकते हैं? जिनके पास बाइडेंटेट लिगैंड हो, और इनको आप ध्यान से देखो, केवल C है जिसके पास बाइडेंटेट लिगैंड्स है। अब चिलेशन कैसे करता है इसको थोड़ा देख लें आप लोग, चिलेशन कैसे करता है। देखिए यहां पर है 3 ठो आपको ऑक्जेलेट ग्रुप है। यहां पर हमने बनाया आयरन, ठीक है, और यहां पर 3 ऑक्जेलेट ग्रुप। ये देखिए 1 2, यहां पर आप लोग देखेंगे कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, एक क्लोज्ड रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दे रहे हैं सभी, ठीक है। इट इज कॉल्ड चिलेशन और चिलेट इफेक्ट। तो जिनमें चिलेशन अधिक होता है वो मोर स्टेबल होते हैं। स्टेटमेंट में आपको दिया गया है मोर स्टेबल किसके कारण? ड्यू टू चिलेशन। ऐसे इसको बच्चों याद कर लो, ऐसे समझें इसको कि चिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें चिलेशन सबसे अधिक होगा वो अधिक स्टेबल होगा। और चिलेशन किस में होगा? जो बाइडेंटेट या मोर डेंटेट पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? इसका एक ट्रिक समझ लें। जिस कॉम्प्लेक्स में वैसा एक लिगैंड हो जो डबल हो। देखिए यहां सबों में देखें 2 लिगैंड तो होना ही चाहिए। यहां फर्स्ट में देखें 2 लिगैंड है, ठीक है, और एक डबल भी है, बाद बाकी एक H2O 4 है।
जबकि यहाँ एक है, एक होने से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दो लिगैंड हैं लेकिन एक डबल नहीं है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये केवल एक है। इसका मतलब सही आंसर होगा आपका ए, सही आंसर होगा ए। तो ये कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मान लीजिए आपको शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाए तो ये भी देख लीजिए आप लोग, कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सपोज ये हुआ आपका क्रोमियम, ठीक है, ये क्रोमियम हुआ और क्रोमियम से ये देखिए हमने यहाँ 2 Cl को दे दिया, ठीक है, बाद बाकी को H2O से सेटिस्फाई कर दिया। देखिए कैसे ये शो कर रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोग जानते हो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट मीन्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसका दूसरा आइसोमर क्या होगा, दूसरा आइसोमर इसका वेरी सिंपल, ये देखिए क्रोमियम, इस बार हमने क्या किया, यहां दिया Cl को, एक Cl यहां है, ठीक है, बाद बाकी ये हुए H2O। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहां देखिए कि ये दोनों Cl पास पास हैं, एक दूसरे के करीब हैं, तो ये हो जाएगा सिस आइसोमर, और ये एक दूसरे से दूर है, दिस विल क्रिएट ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। दीज आर 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास 2 Cl ग्रुप है और 4 सिमिलर ग्रुप है, जो कि प्रेजेंट है किसमें, एकमात्र किसमें, Cr H2O होल 4 CO2 प्लस में, इसलिए सही ऑप्शन होगा यही। क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड्स, इसमें थोड़ा आप लोग पहले दिमाग लगाओ। द कंपाउंड COSO4 NH3 होल 5 Br, ये नीचे में सफिक्स में है, और यहां COSO4 NH3 होल 5 Cl विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म। अपने थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कौन होगा, ठीक है, अपने दिमाग लगाइए। इसका सही आंसर होगा डी, नो आइसोमेरिज्म। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर आइसोमर्स में क्या होते हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है वो कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां देखिए इसमें है आपको Br, जबकि इसमें है Cl, क्लोरो और ब्रोमो, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको देखेंगे। नेक्स्ट लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ए लिगैंड। आपके सामने 4 स्पीसीज दिया गया है, आप इसमें से कौन लिगैंड नहीं हो सकता है। तो लिगैंड का कैरेक्टर क्या है, उसमें एक एटम, एक या एक से अधिक एटम वैसे होने चाहिए जिसके पास चाहे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज, लेविस बेसिस आर लिगैंड्स। तो यहां क्लियर है, आप देखिए यहां अमोनियम आयन जो कि लेविस एसिड है, लेविस एसिड है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा बी। हम आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O होल 6 Cl3 एंड CrH2O होल 5 Cl2H2O। इसका कलर होता है वायोलेट
और इसका कलर होता है ग्रेस। किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है? बहुत सिंपल सी बात है, वो आइसोमेरिज्म जो डिफर करते हैं, जिनके आइसोमर डिफर करते हैं ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल within or outside the square bracket are called solvate isomers और hydrate isomers। किसी किसी बुक में इसको हाइड्रेट आइसोमर्स भी दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हाइड्रेट आइसोमर्स। क्या होते हैं? जब आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर H2O की संख्या में डिफरेंस हो तो जो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है विच इज कॉल्ड सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द यूपैक नेम ऑफ PTNS3Cl NO2, इसका यूपैक नेम क्या होगा? ध्यान दें, यहां प्लेटिनम अलग नहीं है, इट इज ए कंप्लीट कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, कोई इसमें अलग नहीं है। पहले पोटेशियम अलग था इसलिए पहले नाम लिखे, यहां पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल वे में लिगेंड को लेके हम प्रोसीड करते हैं। तो यहां देखिए एमीन, एमीन आपका ए से शुरू है इसलिए, और दो ठो नंबर ऑफ एमीन्स दो ठो है। ठीक है, तो ये होगा सबसे पहले तो ये दोनों में से आप सेलेक्ट करो, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखें कि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि प्लैटिनम का जो नाम होगा उसमें 8 नहीं जुड़ेगा, 8 नहीं जुड़ेगा। तो आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों में से सी नंबर में देखें 8 नहीं है, सिंपली प्लैटिनम है। तो आप कंफर्म हो जाओ कि सी विल बी करेक्ट आंसर। अब इसमें आप देख लो पूरा डाईएमीन, देखिए डाईएमीन, एमीन दो ठो है, उसके बाद Cl, क्लोराइडो, गुड, नाइट्रीटो इन प्लैटिनम, माने नाइट्रीटो क्या होता है? नाइट्रीटो को हम ऐसे भी लिखते हैं, नाइट्रो को, ये नाइट्रो हो गया और ये नाइट्रीटो हो गया। तो इससे प्लैटिनम अटैच्ड है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एन प्लैटिनम। जब O से अटैच्ड होता तो हमें क्या लिखना था? O प्लैटिनम। समझ रहे हैं बात? चलिए, आई होप यू आर इन वेल कंडीशन और आपने पढ़ा है, क्या चिंता है। आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स FeCN6 3-। थोड़ा सा इसमें आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए। ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, वेल नोन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। वैसे भी बच्चों समझ लो आयरन है तो ट्रिक याद रखो कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, पहली बात। अब देखें ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? FeCN6 3- किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आप इसको निकाल सकते हो X। वैसे तो डायरेक्ट मालूम हो रहा है 6-3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं आप यहां निकाल लो। रिस्क नहीं लेना है एग्जाम में। यहां हो गया आपको 6 = 3-, तो ये हो गया X - 6 = -3। ये 6 राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? X = 6 - 3 = +3। तो यहां पर ये क्या आया? आयरन +3 स्टेट में है। ठीक है, अब देखिए FeCN6 फॉर्मेशन में क्या होता है? +3 स्टेट में आयरन का क्या हम लिखते हैं? Fe3+, Fe का होता है 26, आपको मालूम है।
ये हो गया आर्गन, आर्गन कोर 26, 3 प्लस है तो ये हो जाएगा 3d5 एंड 4s 0, d5 क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ 4s है, यहाँ पर थोड़ा ये भी समझ लें, हालांकि आप लोग जानते हो बच्चों, हमको मालूम है, यहाँ 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है। अलग बात है कि उनके ऑर्बिटल्स खाली हैं, लेकिन हमें इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप 4d भी लिख सकते हो, समझ रहे हैं? तो यहाँ d5 है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो d5 है, थोड़ा सा यहाँ देखें, 1 2 3 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने डाल दिया। s में क्या है? s में 0 है और p, ठीक है। अब देखिए ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, डी को यहां लिखते हैं 1 2 3 4। पैरामैग्नेटिक होने का मतलब कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एस यहां 0 है, एस में हम इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, और पी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन शो करना है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जब FeCN6 का फॉर्मेशन होता है, FeCN6 का फॉर्मेशन होता है 3-, ठीक है, वैसी स्थिति में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जितना पॉसिबल हो वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। दैट मीन्स सिचुएशन बिकम्स लाइक दिस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्बिटल कितना बचा? ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इससे मालूम हो रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। अब देखें हमारे पास साइनाइड आयन 6 है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बनाने होंगे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप कैसे बनाएंगे? ये 6 ऑर्बिटल्स D2 1 2 3 4 5 6, ये सभी ऑर्बिटल्स आप एम्प्टी ऑर्बिटल्स को खाली कर लें। यहाँ हमने समझने के लिए दिया था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब Cn के द्वारा जो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे वो इनमें, ये देखिए Cn के द्वारा 2 पेयर 3 पेयर 4 5 6, 6 Cn के द्वारा 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां देके कॉम्प्लेक्स बनेगा FeCN6 3-। समझ रहे हैं? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D हमने इनर ऑर्बिटल यूज किया है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, जिसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। सही आंसर होगा E, सही आंसर होगा E। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? इज आर लिखने का मतलब कि इसमें होमोलेप्टिक एक से अधिक भी हो सकते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। आप देख रहे हो इसको, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो आपका आंसर होगा A एंड C, ये दोनों आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपको सवाल आएगा, इसका भी ऑप्शन दिया रहेगा A एंड C, B एंड D, अगर इस तरह के सवाल पूछते जाते हैं तो। शॉर्ट टाइप में आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस,
व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा? डिफरेंट, जैसे ये दोनों हेट्रोलेप्टिक हुए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, बड़ी इंजॉय करके केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो भूलिएगा मत इस चैनल को और सभी बच्चों तक पहुँचाने के लिए, आपको काफ़ी दुआ मिलेगी। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।